हरे कृष्ण घर एक मंदिर। वेलकम, स्वागतम हमारे चैनल को ईटीवी को सब्सक्राइब करने के लिए और सुनने के लिए। क्योंकि हम आध्यात्मिक चेतना के साथ ब्रज के रसिकाचार्य श्री रूप गोस्वामी जी का चर्चा कर रहे हैं। घर एक मंदिर हमारे छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन, छोटी सी लड्डू गोपाल, छोटे छोटे से हमारे राधा श्याम सुंदर जी को ये जो छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म घर एक मंदिर पुनः सबको हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ हमारे गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जोगी जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सबको मैं कोटि कोटि हमारी तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग चर्चा में आ रहे हैं रूप गोस्वामी के मुख्य ग्रंथों का परिचय। क्योंकि हमारे अगले 8वें एपिसोड तक अपलोडेड हो चुका है। आज हम कुछ चर्चा करेंगे उनकी मुख्य जो ग्रंथ है उनके जैसे, और उनके ग्रंथों का कुछ थोड़ा बहुत हम सारांश भी बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बुक्सों में से जैसे उठाया हंसदूत है। हंसदूत में कि रूप गोस्वामी के श्री चैतन्य से साक्षात पूर्व की गई है। ये इस बात से भी सिद्ध है कि इसके मंगलाचरण में श्री चैतन्य नामस्क्रिया नहीं, और इसमें सनातन गोस्वामी के संबंध में सकरताया शब्द का प्रयोग किया गया है जो चैतन्य महाराज। इसके बाद उद्धव संदेश भी है। उद्धव संदेश के बाद में ये विद्वानों का मत है कि जे उद्धव संदेश की भाषा और अलंकार के अपूर्व तत्व अधिक चित्रग्राही है। इसके प्रत्येक श्लोक सुमधुर रस, तत्पश्चात अष्टादश लीला, स्वमाला, विदग्ध माधव, और विदग्ध माधव में अर्थात रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कला विलास विदग्धमा। इस नाटक में माधव की लीला विलास कौशल का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम रखा है विदग्ध माधव। नाटक का मुख्य विषय है राधा कृष्ण सम्मिलन, पर विरह रस का भी इसमें मर्मस्पर्श वर्णन है। ललिता और विशाखा राधा की दूती रूप में श्री कृष्ण से राधा का प्रेम निवेदन करती है। श्री कृष्ण भीतर से प्रसन्न होते हुए भी बाहर से राधा के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। राधा व्यथित होकर कृष्ण विरह में प्राण त्याग देने का इच्छा प्रकट करती है। राधा की दशा देख विशाखा रोने लगती है। तब राधा कहती है आकरुण्य कृष्ण यदि मयोहि तावग कथमिंदम मुधा मारिद मर्म कुरु परमीमा भूतर कृतम तमालस्य स्कंधे विनिहित भुजबल्लरीरियम जथा विंदारण्ये चिरम विचला तिष्ठति तनु। हे सखी, कृष्ण ने यदि मेरे प्रति निर्दयता की तो इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? वृथा रोदन ना करो, मैं जैसी कहूँ वैसी करो। मैं मर जाऊं तो तमाल वृक्ष की शाखा से मेरी भुजाओं को बांध दो, जिसमें कृष्ण के समान काले रंग वाले तमाल के देह को आलिंगन कर मेरा देह चिरकाल वृंदावन में अवस्थान करे। कृष्ण विरह में मनोवैज्ञानिक स्वरूप वर्णन करते हैं। देवी पर्णमासी नंदमुखी से कहती है पीड़ाभिनर्व कालकुट कुटता गर्वश्य निर्वासन
निशयन्देन मुदं सुधा मधुरी माहंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंदनंदनो पर जागृतिर्जशस्तरे गायन्ते स्फुटमायस्य वक्रमा धूरास्ते नैव विक्रंतनाय। सुंदरी, श्री नंद नंदन का प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है वो इसकी वक्र मधुर व्यंग्रिम को ठीक ठीक जान सकता है। ये एक साथ पीड़ा और परमानंद की सृष्टि करता है। इसकी पीड़ा स्पर्शवाक के बीच के गर्भ खंडित करती है और इसमें जो आनंद धारा झरती है वो अमृत की मधुरिमा के अहंकार को भी संकुचित करती है। नाटक में राधा कृष्ण की पूर्वाराग से लेकर अनेक संक्षिप्त, संकीर्ण और संभोग तक का वर्णन वेणुवादन, वेणुहरण, तीर्थ विहरादि घटनाओं का भी घात प्रतिघात के साथ नाटकीय कौशल से किया गया है। 7 अंगों में लिखा ये नाटक माफ कीजिएगा 7 अंकों में लिखा गया ये नाटक आदि से अंत तक मधुर रस से परिपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी टीका लिखी है। जदुनंद दास ठाकुर ने इसकी पदानुवाद किया है जिसका नाम है राधा कृष्ण लीला रसा कदम्ब। ग्रंथ की रचना काल साल 1532-33 है जैसा कि इसकी पुष्पिका से स्पष्ट है। ललित माधव नाटक में रूप गोस्वामी ने सर्ग मत्त पाताल सूर्य लोक की घटनाओं की एक सूत्र में 10 अंकों की में ग्रंथित किया है। इसमें वृंदावन, मथुरा, द्वारका लीला अपना अपना पार्थक्य छोड़ एक भीतर अंतर्मुक्त हुई है। राधा के अतिरिक्त इसमें चंद्रावली आदि गोपियों के साथ श्री कृष्ण के प्रेम लीला का भी वर्णन है। ललित शब्द का अर्थ भक्ति रसामृत सिंधु में किया है वो नायक जो विदग्ध नवजुवा और केली विषय में सुनिपुण और निश्चिंत है। नाटक में श्री कृष्ण के इस स्वभाव का ही वर्णन है। इसका रचना काल भी हम लोग बता चुके हैं। दान केली कौमुदी ये नाटक एक ही अंक में समाप्त किया गया है, इसलिए इसे भानिका कहते हैं। इसके अंत में रूप गोस्वामी ने लिखा है कि उन्हें किसी सुहृद के अभिप्राय से इसकी रचना की है। कहते हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ललित माधव पढ़कर उसमें वर्णित राधा की विरह वेदना से इतना मर्माहत हुए थे कि उनके प्राण पर आ बीती थी। उनका अंतर्देह प्रशमन करने के लिए ही रूप गोस्वामी ने परिहासपूर्ण इस भानिका की रचना की। इसे पढ़कर वह स्वस्थ हुए। भानिका की आख्यान कल्पना इस प्रकार है। राधा गुरुजनों के आदेश से सखियों सहित गोविंद कुंड में यज्ञ स्थल पर घृत विक्रय करने जा रही है। कृष्ण सखाओं समेत मनसंगं के तट पर मानस गंगा के तट पर उपस्थित होकर उनका पथ रोक लेते हैं और उनके दान व शुल्क का दावा व्यक्त करते हैं। राधा उनकी सखी उनकी दवा स्वीकार नहीं करती। वाद विवाद शुरू होता है। अनेक हास्य मधुर रसपूर्ण तर्क वितर्क के पश्चात पूर्णमासी की मध्यस्थता से वाद विवाद समाप्त होता है। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जलिन मणि रूप गोस्वामी के सर्वप्रधान रस ग्रंथ है। भक्ति रसामृत सिंधु की रचना रूप गोस्वामी ने कई वर्ष में की है। इसकी रचना में बहुत बड़ा हाथ सनातन गोस्वामी जी का भी है। इसमें इससे संबंधित तत्व और सिद्धांत के
रूपरेखा पर परामर्श ही तैयार की गई है। इसमें भक्ति रस का जैसा गुण, सूक्ष्म, संयंत्र, सर्वगीर्ण, विद्वत्पूर्ण और प्रामाणिक विवेचन है, वैसा ही अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इसकी प्रामाणिक और विद्वत्पूर्ण शैली को पता है इस बात से चलता है कि इसमें महाभारत, रामायण, गीता, हरिवंश, श्रीमद् भागवत, अन्य पुराणों और उपपुराणों, रसशास्त्र, काव्य शास्त्र आदि 372 बार प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें भक्ति के स्वरूप, प्रकार, अंतराय, सोपान और प्रत्येक सोपान के लक्षण आदि का वर्णन कर प्रथम बार उसका सर्वांगीण वैज्ञानिक निरूपण किया गया है। उज्जल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु का परिशिष्ट है। परिशिष्ट होते हुए भी ये एक गौड़िया वैष्णव साहित्य का मुकुटमणि है। इसमें रूप गोस्वामी ने साधारण अलंकार शास्त्र का परिभाषा तो ग्रहण की है, पर यह साधारण अलंकार शास्त्र से बहुत भिन्न है। इसमें उन्होंने मथुरा रति का मौलिक विश्लेषण किया है। प्रेम वस्तु का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण और कहीं नहीं किए। भक्ति रस के समुद्र का मंथन कर रूप गोस्वामी ने उज्जल नीलमणि तुल्य मधुर या उज्जल रस का आहरण किया है, इसलिए इसका नाम उज्जल नीलमणि रखा है। उज्जल रस अति गंभीर और रहस्यमय है। स्थूल बुद्धि के विषय अनुरक्त व्यक्ति इसमें काम बुद्धि का आरोपण कर अपराध के भोगी हो सकते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका संक्षेप में वर्णन किया है और उज्जल नीलमणि के रूप में पृथक ग्रंथों का रचना कर उसमें इसके विस्तार से वर्णन किया है। उज्जल नीलमणि के शेष में इसका रचना कल किया है। मथुरा महिमा का भी उन्होंने एक विमोचन किया है। मथुरा महिमा या मथुरा महत्व के रूप में रूप गोस्वामी ने प्राचीन शास्त्र के आधार पर मथुरा तीर्थ के महत्व का वर्णन किया है। नाटक चंद्रिका में भी नाटक रचना संबंधी नियम वाली लिपिबद्ध की गई है, पर भरत मुनि के मत से रूप गोस्वामी का मत भिन्न होने का कारण इसमें साहित्य दर्पण का मत नहीं ग्रहण किया है। पद्मावली में रूप गोस्वामी 125 कवियों के 346 श्लोकों का संग्रह किया है। ये सभी श्लोक प्राय राधा कृष्ण लीला विषयक है। लघु भागवतामृत ये रूप गोस्वामी के अनुसार सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत के संक्षिप्त सार है, पर वास्तव में ये एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इसके दो भाग है, श्री कृष्णामृत और भक्तामृत। श्री कृष्णामृत में श्री रूप गोस्वामी बहुविधि शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध किया है कि कृष्ण स्वयं भगवान है और अन्य सभी श्री भागवत स्वरूप श्री कृष्ण के आंशिक अवतार है। वे श्री कृष्ण की पुरुष अवतार के प्रकाश मात्र है। कृष्णामृत में श्री रूप ने नाना विधि शास्त्र वाक्य से ही भी सिद्ध किया है। श्री कृष्ण की लीला नित्य है। मथुरा मंडल में अब भी उनकी लीला हो रही है और कोई भाग्यवान जीव उसके दर्शन कर धन्य होते हैं। भक्तामृत में रूप गोस्वामी ने शास्त्र प्रमाण के आधार पर भक्तों की श्रेणी विभाग किया है। उन्होंने दिखाया है कि मार्कंडेय आदि भक्तों से प्रहलाद से पांडवगण से यादवगण में उद्धव में ब्रजगोपियाँ और ब्रजगोपियाँ में राधा सबसे श्रेष्ठ है। इसमें उन्होंने महाभारत, पुराण, भागवत, तंत्र, गीता, वेदांत सूत्र आदि के उदाहरण को कौशलपूर्वक
सन्निवेश कर अपने भक्ति सिद्धांत का प्रतिपाद किया है। इस विद्वान ने भक्ति सिद्धांत शास्त्र का द्वार स्वरूप कहा है। उपदेशामृत 11 श्लोक के इस ग्रंथों में भजनशील व्यक्तियों के लिए भी रूप गोस्वामी ने अमूल्य उपदेश हैं। आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इस शुद्ध भक्ति का पथिक के लिए एक आलोक स्तंभ का समान जान इस पर पीयूष वर्षिन की टीका लिखी है और इसकी सुललित त्रिपद छंद में पद्मानुवाद कर इसे सर्वसाधारण के लिए और भी उपयोगी बना दिया। गोविंद बिरुदावली, यह अति सुंदर अनुप्रास अलंकार युक्त भाषा में अपने झंकार से ही गोविंद का प्रसन्न कर देने वाले गोविंद की स्तुति है। इसके पीछे एक मनोहर किंवदंती है। एक बार एक अनपढ़ चारण ने किसी अन्य देवता की स्तुति का गोविंद जी का सन्मुख बड़े भाव से गान किया। स्तुति अनुप्रस्भारी डिंगल भाषा में थी। गोविंद ने उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। स्तुति के समाप्त होने पर उनकी माला गले से खसक पड़ी। इससे गोविंद का प्रसन्नता का सूचक जान रूप गोस्वामी ने माला गोविंद के प्रसाद रूप में चरणों को दे दी। चारण के चले जाने, माफ कीजिए, चारण नाम था उसका। चारण के चले जाने पर उन्होंने गोविंद देव से कहा, प्रभु, चारण तो किसी अन्य देवता की स्तुति सुना रहा था, आप कैसे उस पर रिझ गए? गोविंद देव जी ने तुरंत उत्तर दिया, श्रुति अन्य देवता की थी तो क्या, सुना तो मुझे रहा था। इसी प्रकार मेरी स्तुति की रचना तुम करो। तब रूप गोस्वामी ने इस बिरुदावली का रचना किया। उपासना। आचार्य श्री रूप गोस्वामी के अनुसार पुरुषार्थ प्रेम है, उपास्य राधा कृष्ण है, पर साध्य राधा कृष्ण ना होकर उनकी संभोगमयी निकुंज विलास लीला में मंजूरी रूप में प्रेममयी सेवा है और साध्य की चरम अभिधि है। संभोग के अंतिम परिणति प्रेम विलास विवर्त है। प्रेम साधन भक्ति का फल है, पर साधन भक्ति का उत्पन्न नहीं है। प्रेम जन्य पदार्थ नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। श्री कृष्ण में अनादि काल से विराजमान उनके आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। साधन भक्ति के अनुष्ठान करते हैं, साधन भक्ति के अनुष्ठान करते हैं। जब साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, तब कृष्ण कृपा से उसमें इसका आविर्भाव होता है। साधन भक्ति, साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति या अपरिपक्व स्वरूप है। साधन भक्ति, साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति, अपरिपक्व। साध्य भक्ति साधन भक्ति और परिपक्व स्वरूप है। साध्य है भगवान की प्रेम सेवा। साधन श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अनुष्ठानों के रूप में भगवान की सेवा करना। इसके बाद रागानुग भक्ति हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए सबको दोबारा स्वागत के साथ एक बार सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।